हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं जो सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका क्या सॉल्यूशंस होता है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ब्रेकर ऑन नहीं हो पाता या ब्रेकर से हम क्लोज करने की कोशिश करें तो ब्रेकर क्लोज नहीं होता, ट्रिप यूवी पे ट्रिप नहीं हो रहा, अंडर वोल्टेज पे या ट्रिपिंग नहीं करवा रहा। उस चीज़ को लेकर हम वीडियो बनाए हैं कि ब्रेकर में क्या क्या इश्यूज होते हैं। जैसे ब्रेकर इज नॉट क्लोजिंग, ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा, ब्रेकर इज नॉट ट्रिपिंग विद अंडर वोल्टेज एंड संट रिलीज और अंडर वोल्टेज पे जो ब्रेकर है वो ट्रिप नहीं कर रहा। ब्रेकर इज नॉट ट्रिपिंग बाय मैनुअल, और मैनुअल हम पुश बटन से इसको ट्रिपिंग ऑफ कराने कमांड दे रहे हैं बट ये ट्रिप नहीं हो रहा। एंड एसिव इज नॉट ट्रिपिंग इन केस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं जो है एयर सर्किट ब्रेकर में क्या क्या इश्यूज होते हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, उस चीज को लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रेकर में मेनली जो कंप्लेंट्स आती हैं वो आती हैं कि ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा, ट्रिपिंग नहीं हो रहा, या फिर मैनुअल ऑन नहीं हो पा रहा, या ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे ट्रिपिंग नहीं कर रहा। तो उस चीज के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले प्रॉब्लम्स है कि जो अंडर वोल्टेज रिले है वो सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं होएगी जब ब्रेकर अपना क्लोज नहीं हो रहा होगा। तो जो यूवी रिले है वो अपने सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं होगी, तो वो उसका जो लीवर है वो लीवर वो जो है ऑन ही रहेगा उसमें। तो उस ड्यूरेशन में हमें क्या करना होता है कि उसका जो सप्लाई है वो सप्लाई चेक करना होता है, और कि उसको जो रेटेड वोल्टेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे यूवी को। तो इसमें मेनली यूवी की सप्लाई चेक करने के बाद में ही हमारा जो ब्रेकर है वो क्लोज होगा। कभी भी अगर यूवी को सप्लाई नहीं मिलेगी, जैसे कि उसको हमने सेट कर रखा है 415 वोल्टेज चाहिए थ्री फेस में, तो अगर वो नहीं मिलेंगे तो अपना जो ब्रेकर है वो क्लोज नहीं होगा। या फिर यूवी का जो यूवी खराब हो जाए, या फिर यूवी में कोई जो उसका प्लग है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है कि हमारा यूवी ठीक है या नहीं है, उसका कंटिन्यूटी चेक करना है बाई मल्टीमीटर। अगर वो ओके है तो फिर बाद में चेक करना है कि उसको जो वोल्टेज है वो प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देन अगर ये सब ठीक है तो हमारा सेकंड इश्यूज हो सकता है कि यूवी संट और मैग्नेटो थर्मल रिले जो लगी होती है उसमें जो कनेक्टिंग लीड होती है उसको चेक करना है कि तीनों की जो लीड है वो प्रॉपर उसमें लगी हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं लगी हुई तो उसको एक बार अपने जो उसको पुश करके देखना है कि जो उसकी लीड है वो प्रॉपर लग जाए। या फिर उस पे कार्बन आ जाता है, कोरेटेड हो जाए, तो उसमें क्या करना है, सीआरसी से उस पे सीआरसी मार के उसको वापस क्लीन करके और लगा देना है। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है कि जो मैग्नेटो थर्मल रिले होती है इसके अंदर, उस रिले में से जो एससीबी के अंदर जो लगी होती है, आपने हमेशा देखा होगा कि जिसपे जो ये रेटिंग होती है शॉर्ट सर्किट की, ओवरलोड की, वो मैग्नेटो थर्मल रिले में भी इशू आ जाता है। क्या होता है कि जो उसमें रिले के ऊपर एक रेड कलर का जो ट्रिपिंग का वो रहता है, जिसमें अगर ब्रेकर अपना ट्रिप हो जाता है तो उस ड्यूरेशन में वो ब्लैक ब्लैक बाहर निकल जाता है उसका लीवर। और अगर उसको अपन रीसेट नहीं करेंगे, जब तक अपन उसको रीसेट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि वो ऑन नहीं होगा, ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगा। तो हमेशा देखें कि अगर अपना ब्रेकर ट्रिप हुआ हो तो उसको रीसेट करना होता है। और जो लॉक द ट्रिप बार गिविंग पोजीशन, जो उसका लॉक होता है उसको अपन को से राइट पोजीशन पे डालना है। अगर वो नहीं रहेगा तो भी वो ब्रेकर में ऑन नहीं होने देगा। ये एक प्रकार से जो ब्रेकर की सेफ्टी होती है, ब्रेकर में सेफ्टी लगाई जाती है, जो कि ब्रेकर की सेफ्टी के लिए ये सेफ्टी हमेशा यूज की जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ब्रेकर है, ब्रेकर ट्रिपिंग नहीं हो पाता। जैसे अंडर वोल्टेज आए 400 से बिलो वोल्टेज आ रहे हैं और हमारा ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा, तो उस ड्यूरेशन में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो उसमें प्रॉब्लम आती है, संट रिलीज होती है, संट रिलीज को सप्लाई नहीं मिले,
मेनली आप ब्रेकर ऐसी भी होता है, वो आपको पता है कि किससे ट्रिप होता है, शंट रिले से ट्रिप होता है। तो शंट रिलेज का अपन को वायरिंग चेक करना है, उसको सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या फिर शंट रिलेज खराब तो नहीं हो गई, तो उसको बाई मल्टीमीटर अपन चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने चेक करना है कि यूवी का जो सप्लाई है वो चेक करना है कि उसको वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेंगे उसको तो भी दिक्कत आने वाली है। उसके बाद में देखेंगे हम लिंक पिंस ऑफ अंडर वोल्टेज और संट रिलीज मिस बैलेस्ट। ये क्या होता है कि जैसे हमने ब्रेकर का सर्विस किया, ब्रेकर की सर्विस के ड्यूरेशन अपन संट और अंडर वोल्टेज के रिले को जैसे तीनों रिले एक ही जगह लगी रहती हैं, संट और रिलीजिंग संट रिलीजिंग अंडर वोल्टेज एंड क्लोजिंग रिलीज। तो इनका अगर पोजीशन हमें एक दूसरे से चेंज हो जाता है तो उस ड्यूरेशन में भी क्या है, काफी सारी दिक्कत आने लगती है, फंक्शन दूसरी तरफ काम करने लगते हैं। तो वो चेक करना है कि कहीं मिस पैलेस तो नहीं हो गई है, उस चीज को चेक करके ही अपना जो उनका रिलीज का जो पोजीशन है वो राइट में करना है, और उसके बाद में हमें चेक करना है कि हमारा ब्रेकर ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सेकंड एक जो मेन चीज उसमें आ जाती है कि जो अपना ब्रेकर है, ब्रेकर में हमेशा हमें सर्विस करना होता है ईयरली। हम जो ब्रेकर्स होते हैं उनकी सर्विस करवाते हैं, ग्रीसिंग करवाते हैं, और लुब्रिकेशन होना होता है उनका। अगर लुब्रिकेशन और ग्रीसिंग नहीं होगा तो वो ड्राई होके उस पे क्या डस्ट वस्ट ये जमने लगती है, तो वो ब्लोअर से डस्ट वस्ट क्लीन करना होता है। डस्ट हमेशा उसकी क्लीन करना होता है। अगर डस्ट क्लीन नहीं होगी तो हमारा जो ये रिलीज है वो स्टक होने लगेंगी, वो प्रॉपर काम नहीं करना करेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारा जो ब्रेकर होता है, ब्रेकर की ईयरली हमें सर्विस करना होता है। और इसकी सर्विस जो होती है वो CRC 226 से की जाती है। और जो ग्रीसिंग होती है, इसमें ग्रीस भी इनके जो मैकेनिज्म पार्ट्स हैं उनमें लगाई जाती है। तो मेनली सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको हम ब्रेकर को सर्विस अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसका सर्विस हमें ईयरली करना चाहिए। और जो इसके मेंस पार्ट हैं वो हमें स्पेयर में रखना चाहिए। जैसे रिलीज हो गई, रिलीज ज़्यादा खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हमें क्या है, इन पार्ट्सों को हमारे पास एक सुरक्षित पैलेस पे रखना चाहिए कि इमरजेंसी में हमें रिक्वायर्ड पड़ सके। तो दोस्तों ये थे हमारे ब्रेकर का ट्रिपिंग ना होने की और क्लोजिंग ना होने के रीजंस और उनके सॉल्यूशंस थे। अगले वीडियो में हम बाय प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे जो ब्रेकर में इश्यूज आते हैं वो किस प्रकार से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया हो, वीडियो के जरिए कि हम कैसे एसीबी को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनके इश्यूज। इमरजेंसी में हमें पता चलता है कि जो ब्रेकर बंद हो जाता है तो उस ड्यूरेशन में हमें पता नहीं होता है कि क्या कर सकते हैं। तो उन चीजों के लिए हमें पहले प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच।